आज हम लोग HTML में लिस्ट टैग के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्ट होता क्या है और लिस्ट को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग लिस्ट के बारे में एक बार देखते हैं कि लिस्ट इसमें कैसे काम करता है अपने वेब पेज में। ओके, एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें जो लिस्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड और ऑर्डर क्या होता है इसको हम लोग एक बार आगे देख लेते हैं, उससे पहले एक बार इसका हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली। अनऑर्डर का मतलब आप एक्चुअल एग्जैक्ट इसका मीनिंग वही है जो आप समझ रहे हैं। अनऑर्डर का मतलब होता है इसका कोई ऑर्डर सुनिश्चित नहीं होता है, यानी ये किसी भी रैंडम वर्ड में ये आ सकता है। ठीक है, चाहे तो आप स्क्वायर में, चाहे तो आप डॉट में, आप जैसे चाहे वैसे आप इसको लिस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि ये जब भी होगा तब ये किसी न किसी ऑर्डर में होगा, या तो A to Z, नहीं तो 1 2 3। इसी तरह जैसे रोमन वर्ड होता है, रोमन लेटर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, यानी वो 1 से 10 ही होगा, या फिर रिवर्स होगा 10 to 9 होगा, ऐसे। तो यही है मेरा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग आगे 1 by 1 देख लेते हैं और इस बार हम लोग इसको प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। ओके, तो देखते हैं पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएल टैग द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी हम जब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे तो हम उसको यूएल टैग डिनोट कर लिखेंगे। यूएल टैग, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ यूएल टैग, यूएल टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट द्वारा डिफाइन किया जाता है। इस टाइप के लिस्ट का उपयोग एक प्रकार की सूचना को बिना किसी तय क्रम में दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी इसका क्रम जो है, यानी कोई भी इसका सीक्वेंस है वो तय नहीं है, यानी किस लाइन में जाएगा, कैसे जाएगा, ये कोई डिस्क्राइब नहीं है। तो आप कैसे भी इसको रैंडमली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। बुलेटेड लिस्ट यानी आप जब MS वर्ड आप पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा शायद, मैं एक बार उसका एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ MS वर्ड का। पहले इसको मैं बताता हूँ, फिर उसका एग्जांपल, और तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। दोनों हम लोग देखते हैं, MS वर्ड में भी और HTML में भी। ठीक है, इसको बुलेट लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे मैं दिखाता हूँ बुलेट लिस्ट क्या होता है। एक और यहाँ दिया हुआ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ एक और टैग का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी LI का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, एक बार यूएल यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ लिस्ट आइटम में आपको लिस्ट आइटम डालना पड़ेगा, कौन सा लिस्ट आइटम ये हम डाल रहे हैं, फिर कितना लिस्ट आइटम मेरा होगा, यानी 1 2 3 4 5 जितना होगा मैक्सिमम आप डाल सकते हैं, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ओके, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, MS वर्ड में भी देख लेते हैं और एक बार हम लोग अपने HTML पेज में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग MS वर्ड में देखते हैं। MS वर्ड अगर हमें ओपन करना हो तो हम सिंपल सा MS वर्ड विन वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे विन वर्ड और एंटर प्रेस करते हैं। ये विन वर्ड मेरा खुल गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला, और मैं यहाँ अपना कंटेंट एक बार शो कर लेता हूँ, शो टैब्स ओनली। एक मिनट, एक मिनट बस, क्योंकि ये सेटिंग कुछ इसके गड़बड़ है, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा सेटिंग क्या गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ बुलेट टैग की बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ नंबरिंग, क्रिएट अ नंबर लिस्ट, यानी जो हम लोग नंबर लिस्ट इसमें तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ एक और इसके बगल में कॉलम दिया हुआ है बुलेट्स, यानी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारे बुलेट्स मिल जाएगा, डॉट मिल जाएगा आपको, ये सर्कल मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ एक फूल की तरह बना हुआ मिल जाएगा आपको, चेक बटन मिल जाएगा आपको, यहाँ एक एरो मिल जाएगा। तो ये सब जो है बुलेट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल इसको हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ हमें कुछ लिखना होगा, देखिए यहाँ मैं कुछ रैंडम वर्ड लिखा, देखिए ऑटोमेटिक जो है ये बुलेट बनते जा रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए नॉर्मल एक बुलेट बनते जा रहा है, यानी बुलेट जो है यहाँ साइड में बन रहा है, साइड में ये देख रहे हैं, ये एरो बना हुआ है, इसी को हम लोग बुलेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अपने एक बार HTML वेब पेज में देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग रन कराते हैं HTML वेब पेज में। ठीक है, इसको मैं सेव नहीं कर रखा हूँ, और फिर से हम अपना एटम एडिटर हम लोग ओपन करेंगे, और थोड़ा सा जस्ट 2 या 3 सेकंड टाइम लेगा ये। और जो इसके वेलकम गाइड्स खुले हुए हैं इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। और मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ जिसमें मेरा लिस्ट टैग सिर्फ आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे पिछले वीडियो में टेबल टैग के बारे में देखा था, अब एक नया फाइल है, साइड में क्लिक कीजिए, A प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा।
या लिख देते हैं हम लिस्ट अंडरस्कोर टैग्स, ठीक है, .html, ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया। यानी लिस्ट टैग के नाम से ये मेरा HTML फाइल तैयार हो गया। वही एक्सक्लेमेटरी साइन लगा लीजिए और यहाँ टैब प्रेस कीजिए, सारे HTML के फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। और इसमें जो मेटा कैरेक्टर और मेटा नेम जो है इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, मैं डिलीट कर दिया। और यहाँ जो डॉक्यूमेंट है इसके नाम को हम लोग चेंज करके लिख देते हैं लिस्ट टैग्स, ठीक है, लिस्ट टैग्स। अब इसके ऊपर हम लोग चेक कर लेते हैं भाई लिस्ट टैग काम कैसे करेगा ये। उसको मैं कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव होता रहेगा ये। मैं एंटर प्रेस किया, पहले हमको चाहिए यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। तो देखिए यहाँ आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिक, ठीक है, यही मेरे एटम एडिटर का फायदा है बस। और जो इसमें आप लोगों ने एमएट इंस्टॉल किया है उसका फायदा है। आप एंटर प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक यूएल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एलआई लगा देते हैं, लिस्ट आइटम, एलआई का ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ फैक्ट्स नॉलेज, सॉरी फैक्ट्स नॉलेज, ठीक है, सेव किया इसको। इसके बाद हम लोग रन करा लेते हैं। यहाँ से मैं मिनिमाइज किया, जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया था HTML का उसको हम ओपन करेंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे कि लिस्ट टैग यहाँ है, उसको आप लोग डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक पॉइंट दिखाई देगा, देखिए एक पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे डॉट सा, ये जो डॉट पॉइंट दिखाई दे रहा है, डॉट दिख रहा है, यानी कि जो लिस्ट है वो मेरा तैयार हो रहा है। अब हमको चाहिए, मान चले मैक्सिमम नंबर मुझे वर्ड चाहिए, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो फिर से मैं एलआई लूंगा, एलआई लिख के मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर एलआई लूंगा मैं, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा ABCDEFGH, ठीक है, कुछ भी मैं रैंडम नंबर कुछ भी लिख देता हूँ। फिर एलआई लिया और नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। फिर एलआई लिया मैं, यहाँ लिख दिया रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया। इसको एक बार हम लोग दोबारा रन करा कर देख लेते हैं अपने इस फाइल को, हाँ, और F5 प्रेस करेंगे, ये रन कर जाएगा। अब देखिए लिस्ट बन गया ये, इसमें कोई दिक्कत। ये जो मेरा लिस्ट है, ये लिस्ट मेरा तैयार हो गया डॉट के साथ। इसमें हम लोग 2-3 चीज और इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्क्वायर आपको इस्तेमाल करना हो तो हमको स्क्वायर इसमें हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, कि जो डॉट आ रहा था, जो गाढ़ा कलर का सर्कल आ रहा था, उसको हम लोग स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना हमें, यहाँ जो यूएल लिखा हुआ है यहाँ हम टाइप का इस्तेमाल करेंगे, TYPE, टाइप इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट, और यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, और सेव की, कंट्रोल एस प्रेस के सेव हो जाएगा। और फिर से मैं इस पेज में आऊंगा अपने, ठीक है, और F5 प्रेस को, देखिए ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया सब। इसी तरह आप चाहे डायस में चेंज कर दे, चाहे तो आप सर्कल में चेंज कर सकते हैं, सिंपल सर्कल में चेंज करके एक बार देख लीजिए, CIRCLE सर्कल, ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया, F5 के, देखिए सिंपल सर्कल में आ गया। इसी तरह इसमें 3-4 फंक्शन आते हैं, उनको आप अप्लाई करिएगा तो ये परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। इसको मैं जूम आउट करता हूं, आपको दिख रहा है ये। अब इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आ गया, इसको हम लोग बुलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, जिसमें हमको 1 2 3 या फिर ABCD इस्तेमाल करना, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, पहले हम लोग एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है कि ऑर्डर्ड लिस्ट को OL टैग द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट था तो उसको हम UL से डिफाइन कर रहे थे, तो ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग OL से डिफाइन करेंगे, ठीक है, OL से डिफाइन किया जाता है। और ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर लिस्ट भी कहते हैं हम लोग। नंबर लिस्ट इसलिए कहते हैं कि उसको हम चाहे तो 1 2 3 ही जनरली सब लोग लिखते हैं, या फिर ABCD लिखते हैं, ठीक है, या फिर रोमन में आप 1 2 3 जो कैपिटल I कैपिटल डबल I आप लिखते हैं वो रोमन में कहलाता है, ठीक है। OL का प्रयोग किसी भी सूचना को तय क्रम में लिखने के लिए किया जाता है, यानी कोई ना कोई उसका फॉर्मेट तैयार है, उसी सीक्वेंस में उसको आप लिखेंगे, उसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ एक और टैग, वही आप LI टैग का इस्तेमाल करेंगे, सेम, विदाउट LI टैग ये भी काम नहीं करेगा। यहाँ एग्जांपल एक बार देख लीजिए आप, OL टैग यहाँ आ गया, इससे क्लोजिंग हो गई, ठीक है, और यहाँ LI टैग आ गया, लिस्ट आइटम टैग, कोई भी आप इसमें चाहे तो आइटम आप ऐड कर सकते हैं। इसको एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं, ठीक है, इसको रन करा के हम लोग इस बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है।
तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और अपना नोटपैड में ओपन करता हूँ। यूएल टैग को मैं यहाँ रहने देता हूँ। अब यहाँ हम लोग आते हैं ओएल टैग के बारे में। ओएल देखिए आ गया ऑर्डर लिस्ट, एंटर प्रेस करेंगे ओएल आ गया, फिर एल आई यहाँ प्रेस करेंगे, एंटर आ गया। ठीक है, यहाँ फिर वही मैं करता हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, सेव किया। इसको हम लोग एक बार रन करा कर देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, F5 प्रेस किया, देखिए यहाँ ऑटोमेटिक 1 आ गया। इसको एक बार और चेंज कर देते हैं और फिर से यहाँ अलाइनमेंट लगाता हूँ ताकि पूरा सीक्वेंस हमें दिखाई दे क्या सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, और रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक और एल आई ले लेते हैं हम लोग। एल आई डेट ऑफ बर्थ, सॉरी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, सेव किया मैं इसको मैं दोबारा एक बार रन कराता हूँ। देखिए 1 2 3 ऑटोमेटिक आ गया। 1 2 3 इसको मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप देखिए आपको दिखाई देगा 1 2 3 आ गया। यानी इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो 1 2 3 है। अगर आपको इसको ए बी सी डी करना हो तो कैसे कीजिए? ठीक है, तो सेम वही जो यहाँ आप टाइप इस्तेमाल किए यहाँ भी वही टाइप इस्तेमाल कर लीजिए, टाइप। ठीक है, ये देखिए टाइप आ गया। टाइप में देखिए यहाँ ऑटोमेटिक इसका आ गया कि आपको क्या करना है, 1 2 3 रखना है या फिर एबीसीडी रखना है या फिर कैपिटल ए या स्मॉल ए, कोई एक रख सकते हैं। स्मॉल रोमन में रखना है या फिर कैपिटल रोमन में। अगर मुझे कैपिटल रोमन या फिर स्मॉल ए लेना है तो सिंपल हम यहाँ ए प्रेस कर देंगे। ठीक है, बस उसको आप हटा दीजिए और कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा, फिर से इसको हम रन करा देंगे। देखिए एबीसीडी ऑटोमेटिक आ गया, एबीसी। इसको मुझे कैपिटल करना हो इनकेस, मान लीजिए मुझे कैपिटल करना है, मैं कैपिटल कर दिया, सॉरी कंट्रोल एस प्रेस किया, F5 किया, देखिए एबीसीडी आ गया, एबीसी कैपिटल में आ गया। इसी को मुझे रोमन करना हो इनकेस, रोमन यानी कैपिटल आई, ये मेरा रोमन हो गया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, देखिए 1 2 3 ऑटोमेटिक आ गया। इसी को रोमन में जो स्मॉल रोमन हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे? वही स्मॉल आई लिख देंगे आप और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और F5 करेंगे, देखिए स्मॉल आई में आ गया, स्मॉल आई 1 2 3 आ गया। ऐसे आप चाहे जितना लिस्ट चाहे उतना लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। अगले वीडियो में हम लोग इसी ओएल और एलआई टैग, ओएल और यूएल टैग में हम लोग नेस्टेड टैग देखेंगे। नेस्टेड टैग एक्चुअली क्या होता है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग है। जैसे मान के चलिए यहाँ 1 2 3 है, 1 है, इसी 1 के अंदर एक और 1 2 3 आ जाए, इसी 2 के अंदर एक और 2.1 2.2 आ जाए, इसी 3 के अंदर 3.1 3.2 आ जाए। ऐसे करके जो नेस्टेड यानी एक के अंदर एक, यानी एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग, यानी जिसको आप लोग सब हेडिंग बोलते हैं, कल उसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।